हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई जर्नी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं रियल नंबर्स। यूपी बोर्ड 2025-26 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर में केवल 2 एक्सरसाइज ही पढ़नी है, जिसमें से पहली एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम का मतलब लासा और एचसीएफ का मतलब मासा। मतलब पहली एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग लासा और मासा निकालना सीखेंगे और दूसरी एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1। अब देखो 1.1 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें एक प्रमेय के बारे में जानने की जरूरत है, जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है? कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कहती है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो, यहां से हमें एक बात के बारे में पता होना चाहिए कि पहली बात तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पहली बात भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और दूसरी बात अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखो, भाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाएं। और अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद से कटे, उन्हें क्या बोल देते हैं हम लोग? अभाज्य संख्याएं। अब देखो, हम लोग थोड़ा सा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोल देते हैं हम लोग? प्राइम नंबर्स। अब देखो, प्राइम नंबर्स होते क्या है, मतलब अभाज्य संख्याएं होती क्या है? कहता है कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। और उन दो गुणनखंड में होंगे कौन कौन से नंबर? एक तो एक होगा और दूसरा वो खुद संख्या होगी, या उसे को हम लोग बोल देते हैं स्वयं। मतलब वही संख्या होगी जिसके हम लोग गुणनखंड कर रहे होंगे। मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वो खुद संख्या, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? अभाज्य संख्याएं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे भाज्य संख्याओं की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? भाज्य संख्याएं। ठीक है। अब देखो, भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है? भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोल देते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोल देते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो, जो भाज्य संख्या नहीं होगी वही क्या होगी? अभाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या नहीं होगी वही क्या होगी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या? सॉरी, जो अभाज्य संख्या नहीं होगी वही क्या होगी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या होगा? कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड
हो। कहता है कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, भाज्य संख्याएं। अब देखो इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल्स में कौन कौन से नंबर होंगे, मतलब कौन कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो दुनिया में जब हमने गिनती गिनना शुरू किया था तो सबसे पहले नंबर कौन सा आया था, 1 आया था। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि 1 भाज्य संख्या है या 1 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहती है कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मतलब दो से ना ही कम गुणनखंड हो ना ही दो से ज्यादा, मतलब ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा या दो से कम गुणनखंड ना हो, मतलब दो के बराबर गुणनखंड हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। अब देखो एक की अगर हम बात करें तो एक का केवल एक ही गुणनखंड निकल के आता है कितना, एक का केवल एक ही गुणनखंड निकल के आता है कितना, एक। तो वो संख्या ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। बात समझे या नहीं। अब हमारे पास आता है एक के बाद दो, एक के बाद कौन आता है, दो आता है। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब हमने पढ़ रखा है कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद से कटे, ऐसी संख्या जो केवल एक और खुद से कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो अब हम यहां से अगर दो की बात करें तो दो देखो एक से कटता है, तो एक से सारी संख्याएं कट जाती हैं। दुनिया में जितनी भी संख्याएं वो सारी संख्याएं एक से तो पक्का पक्का कट जाती हैं। और ये एक से कटता है और केवल दो से कटता है, मतलब खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो इसका मतलब दो क्या है, अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें आगे, इसके आगे कौन सा नंबर आता है, 3। और 3 भी देखो एक से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब 3 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें 4 की, किसकी बात करें, 4 की, तो देखो 4 एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, एक से कटता है, दो से कटता है और 4 से कटता है। तो कितनी संख्याओं से कटता है, 1, 2 और 4, मतलब 3 संख्याओं से कट जाता है। मतलब दो 4 के गुणनखंड कितने होंगे, 4 के गुणनखंड होंगे 3। तो मतलब ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्या। तो 4 क्या होगी हमारी, 4 होगी हमारी पहली भाज्य संख्या। यहां ये बात भी समझ आई होगी। अगर हम बात करें आगे 5 नंबर की, कौन से नंबर की, 5 की बात करें। 5 क्या होता है, देखो 5 एक से कटेगा और केवल 5 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। तो इसका मतलब 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 6 की बात करें तो देखो 6 किससे कटता है, एक से कटता है, दो से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो गुणनखंड कितने निकल के आएंगे, 1, 2, 3 और 6, कितने आएंगे, 4। मतलब ऐसी संख्या है ये 6 जो एक से भी कटती है, दो से भी कटती है और एक से भी कटती है, दो से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 6 से भी कटती है। मतलब कितनी संख्याओं से कटती है, 4 संख्याओं से कटती है। और जो संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्याएं। जो संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्या। तो मतलब 6 4 संख्याओं से कट रही है, दो से ज्यादा संख्याओं से कट रही है, तो इसका मतलब 6 क्या होगा, भाज्य संख्या। अब देखो अगर हम बात करें 7 की, तो देखो 7 एक से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। इसका मतलब 7 क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसे ही अगर हम 8 की बात करें, किसकी बात करें, 8 की, तो देखो 8 एक से कटता है, दो से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है। तो कितनी संख्याओं से कट जाता है, 4 संख्याओं से कट जाता है। और जो संख्या दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। बस आपको इतना याद रखना है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के लिए कि अभाज्य संख्या वो संख्या होगी जो केवल दो संख्याओं से कटेगी, एक से और एक खुद से। बात समझिए या नहीं। और दूसरी जो भाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्या जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, जो दो से ज्यादा संख्याओं से कट जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। अब देखो 7 के बाद आता है 8, 8 भी भाज्य संख्या है। और 8 के बाद आता है 9, 8 के बाद कौन आता है, 9 आता है। तो 9 देखो किससे कटता है, एक से कटता है, एक से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। 1, 3, 9 कितनी संख्याओं से कट जाता है, 3 संख्याओं से। तो इसका मतलब 9 भी क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम बात करें 10 की, किसकी बात करें, 10 की, तो देखो 10 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, 4 संख्याओं से कटता है, तो भाज्य संख्या है। अगर हम 11 की बात करें तो 11 किससे कटता है, 1 से और खुद से। तो इसका मतलब 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अगर हम ऐसे ही 12 की बात करें तो 12 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 5 संख्याओं से कट गया। और 12 से भी कटता है, तो इसका मतलब 6 संख्याओं से कटता है। तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या। अगर हम ऐसे ही बात करें 13 की, तो 13 क्या होता है, 13 एक से कटता है और 13 से कटता है, एक से कटता है और खुद से कटता है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या। अगर हम ऐसे ही 14 की बात करें तो 14 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 1 से, 2 से, 7 से,
और 14 से, 4 संख्याओं से कट रहा है तो भाज्य संख्या। अगर ऐसे ही हम बात करें 15 की, तो 15 किससे कटता है? 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से, 4 संख्याओं से कट रहा है तो भाज्य संख्या। अगर ऐसे ही हम बात करें 16 की, तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, 5 संख्याओं से कट रहा है तो भाज्य संख्या। ऐसे ही अगर हम बात करें 17 की, किसकी बात करें? 17 की, तो 17 देखो 1 से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो इसका मतलब 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 18 की बात करें तो 18 देखो किससे कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। इतनी सारी संख्याओं से कटा है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 19 की, ऐसे ही हम बात करें किसकी? 19 की बात करें तो 19 किससे कटता है? 1 से कटता है और 19 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो ये भाज्य संख्या है। 20 की बात करें तो देखो 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और 10 से और 20 से, तो ये भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 21 की, किसकी बात करें? 21 की, तो 21 किससे कटता है? 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है और 21 से कटता है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अगर हम 22 की बात करें तो देखो 1 से, 2 से, 11 से, 1 से, 2 से, 11 से कटता है, 22 से कटता है, तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 23 की, किसकी बात करें? 23 की, तो देखो 23 1 से कटता है और खुद से करता है, इसके अलावा किसी से नहीं करता है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। अगर हम 24 की बात करें तो 24 भी 2 से ज्यादा संख्याओं से करता है, 1 से, 2 से, 6 से, 4 से, ठीक है, 8 से, 12 से, 24 से कट जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर हम 25 की बात करें, 26 की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? 26 की, 27 की बात करें, 28 की बात करें और 28 देखो 25, 26, 27, 28 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाती है, इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं। और अगर हम 29 की बात करें तो देखो 29 1 से कटता है और खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। तो देखो हमें मोटी मोटी बात इतनी समझ आ चुकी है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मतलब क्या है। भाज्य संख्या का मतलब वो संख्या है जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाती है। अभाज्य संख्याओं का मतलब जो संख्याएं केवल 2 संख्याओं से कटती हैं, 1 से और खुद से, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं। आई होप यहां तक ये बातें समझ आई होंगी। तब पहले आप ये नोट कर लीजिए, आगे की बातें आगे करते हैं हम लोग। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं को समझ लेने के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो कुछ छोटे छोटे नंबर से हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने एक नंबर लिख दिया 6। क्या मैंने नंबर लिख दिया? 6। अब बताओ 6 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये भाज्य संख्या है। ये क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है और 6 से भी कटती है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब इस भाज्य संख्या के गुणनखंड अगर हमें निकालने हैं तो हम लोग कैसे निकाल देते हैं? हम लोग 6 यहाँ पे लिख देते हैं और एक यहाँ पे लाइन और एक यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। अब चेक करते हैं कि ये संख्या किससे किससे कट रही है। देखो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, तो 2 से चेक करेंगे। 2 से 6 कटता है? हाँ कटता है, तो काटो। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 कट गया। देखो अब देखो 2 से 6 3 बार में कट गया। अब 2 से 3 नहीं कटता है। 3 किससे कटता है? 3 खुद से कटता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो हमने 3 से काटा। 3 एकन्नम 3। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आ जाता है वैसे ही हमारे गुणनखंड निकल आते हैं। और गुणनखंड क्या है हमारे पास? 2 और 3। तो गुणनखंड 6 के गुणनखंड कितने आएंगे? 2 गुणे में 3। देखो 6 अभाज्य संख्या नहीं थी, 6 क्या थी? भाज्य संख्या। और इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो इस भाज्य संख्या को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। ये बात समझ आई या नहीं आई? अब देखो अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 8। अगला नंबर हमने क्या ले लिया? 8। अब 8 के गुणनखंड करने हैं तो क्या करेंगे हम लोग? 8 को भी ऐसे ही काटेंगे। देखो 2 से 8 कटता है, तो 2 से काटा कितनी बार कटेगा? 4 बार। 2 चक्कू 8। और 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। देखो जैसे ही 1 आ गया तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड ये होंगे। देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 बार। तो यहाँ पे गुणे में 2 कितनी बार लिख देंगे? 1 2 और 3, सॉरी 3 बार। 2 को गुणे में कितनी बार लिख दिया? 1 2 3 बार। अब देखो यहाँ पे एक छोटी क्लास कक्षा 6 या 5 की प्रमेय काम आती है। कहता है कि जब बेस समान हो, बेस का मतलब आधार समान हो, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे बेस, अब देखो बेस और घात का मतलब क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो 4 यहाँ पे क्या कहलाएगा? 4 कहलाएगा बेस। बेस को हिंदी में बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं हम लोग?
आधार बोल देते हैं, और ये जो इसकी घात जो इस 4 के ऊपर लिखा हुआ है इसको बोल देते हैं, जो इस 4 के ऊपर लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोल देते हैं पावर। क्या बोल देते हैं हम लोग? पावर। और हिंदी में बोल देते हैं घात। हिंदी में क्या बोल देते हैं हम लोग? घात बोल देते हैं। यहां बात समझ आई या नहीं आई? अब कहता है कि जब बेस समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो इसकी घात कुछ नहीं लगी है तो इसका मतलब 1 लिखा है, इसकी घात भी कुछ नहीं लगी है तो इसका मतलब 1 लिखा है, और इसकी घात पे भी कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब इसकी घात भी कितनी है? 1 है। अब देखो तीनों संख्याओं में बेस 2 ही दिख रहा है, आधार कितना दिख रहा है? 2 2 2। आधार कितना दिख रहा है? तीनों में 2 दिख रहा है। तो बेस समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो तीनों की घातें 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1, और 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3। देखो हमें यहाँ पे एक छोटी सी प्रमेय भी लगानी है, कक्षा छोटी सी क्लास में हमने पढ़ी थी, छोटी वाली क्लासों में पढ़ी थी कि जब बेस समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। बेस 2 दिख रहा था तो गुणे में घातें हमने जोड़ के कितनी बना दी थी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि गुणे में 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 2 की घात कितनी लगा देंगे हम लोग? 3 लगा देंगे। ये बात भी समझ आई होगी। अगला नंबर ले लेते हैं हम लोग। अगला नंबर जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 24। कितना नंबर ले लिया? 24। अब देखो 24 भी क्या है? भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटती है, 2 से कटती है, 4 से कटती है, 6 से कटती है और 12 से कटती है, और 24 से भी कट जाती है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 24 को यहाँ पे लिख के काटना शुरू करेंगे। देखो 24 सबसे पहले 2 से कटता है, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 12 बार। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। फिर देखो 12 को 2 से काटेंगे तो 2 × 6 = 12, और फिर बाद में देखो 2 से 6 को काटेंगे, 2 × 3 = 6। अब 3 3 से कटता है तो 3 × 1 = 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 24 के गुणनखंड कितने आए? 1 2 3। 3 बार आया है 2 और 1 बार 3, तो लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3। बात समझिए नहीं? अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 बार, तो 2 की पावर कितनी लगा देंगे हम लोग? 3 लगा देंगे, फिर गुणे में लिख देंगे हम लोग 3। ये बात भी समझ आई होगी। अब देखो आगे नंबर की बात कर लेते हैं। देखो अगला नंबर जैसे मैंने लिख दिया 36। क्या कितना नंबर लिख दिया मैंने? 36 लिख दिया। अब 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे 36 और काटना शुरू करेंगे। देखो 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 16 हो गया, 2 × 8 = 16। फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 × 9 = 18। फिर देखो 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9। फिर देखो 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 गुणे में आएगा 2 बार और 3 गुणे में आएगा 2 बार। 3 गुणे में कितनी बार आ रहा है? 2 बार। देखो 2 2 बार, 3 2 बार। अब देखो फिर से वही प्रमेय, अगर बेस समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। बेस कितना लिखा है? 2 2। देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2, तो 2 की पावर कितनी लगा देंगे हम लोग? 2 लगा देंगे। फिर देखो 3 है, 3 कितनी बार आ रहा है? 1 2, तो 3 की पावर भी कितनी लगा देंगे? 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड भी निकालना आ गया होगा और आपको अब पता चल चुका होगा कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यहां तक भी नोट कर लीजिए, आगे फिर बात करते हैं हम लोग।